मेरे बच्चे, तुम्हारा मन आजकल बहुत बेचैन रहता है। बहुत उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। तुम्हारे दिमाग में सर भारी रहता है। तुम्हें रात में नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है। तुम्हारा यकीन मुझ पर से भी डगमगाता जा रहा है कि माता, मैंने आपसे बहुत गिनती की, बहुत बार अर्जी लगाई है आपके द्वार पर आपने मेरी नहीं सुनी। आप मुझसे वादे तो बहुत करती है, क्या आप मुझे सब कुछ देंगी माता? पर यहाँ तो मुझे मेरी परिश्रम तक का फल नहीं मिल रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है तो हाँ टाइप करो। मेरे बच्चे, यही सब बातें सोचकर तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है कि कहीं तुम्हारा भविष्य अंधियारे में ना डूब जाए। ऐसा इसलिए ही हो रहा है तुम्हारे साथ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। वो मुसीबत अपने अंतिम चरण में है, इसलिए तुम्हें बहुत क्रोध आएगा और बहुत सारी बातें आएंगी तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हें खुद भी पता है कि नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा दिल भी जानता है कि वह सारी बातें तुम्हें कभी नहीं सोचनी चाहिए, जो बातें अभी तुम्हारे दिमाग में आ रही है। तो इसलिए क्रोध मत करना। जो मैंने निर्धारित कर रखा है उसको मत बिगाड़ना। अपने क्रोध में कुछ भी मत बोलना। या तुम्हें क्रोध आया, जब तुम्हारे मन में विचार आए तो शांत हो जाना मेरे बच्चे। अपने शब्दों से तुम्हारी माता ने जो तुम्हारे लिए लिखा है उसको मत खो देना, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो, जो तुम नकारात्मकता खींच रहे हो अपने विचारों से, वही तुम्हारा जीवन बन जाएंगे। इसलिए क्रोधित मत हो, कुछ भी मत सोचो। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा। आज नहीं तो कल वो मिलेगा ही मिलेगा, और 10 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और 555 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी अंतर आत्मा जानती है, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही खुशियाँ आने वाली है, क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख देखा है और बहुत कुछ झेला है। तुम्हें ये अंदर ही अंदर पता है मेरे बच्चे कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा ये जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। तुम्हें ये भी बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ न्याय जरूर करेंगी। पर जितना तुम्हारे मन को ये बात पता है, उतना ही तुम्हारा मन बेचैन हो रहा है, क्योंकि अब उससे सहा नहीं जा रहा है। अब तुम्हारे मन से इंतजार नहीं हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो गया माता, अब जल्दी दे दो मुझे वो खुशियाँ, वो सम्मान, वह सब कुछ मुझे, जो मुझे मिलना चाहिए, वह जल्दी दे दो माता। इससे पहले मेरी हिम्मत टूट जाए। अब तुम्हारे लिए एक एक दिन है, एक एक पल काटना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे बच्चे, और जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है और तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ ऐसा कदम उठाओ, तुम कुछ ऐसा कर दो जिससे सब कुछ ठीक हो जाए या इन सारे दुखों का अंत हो जाए। पर अपनी माता की बात सुनो, बस एक इतनी बात सुन लो अपनी माता की इस वक्त, इस समय कुछ भी मत करो। अपने क्रोध को शांत करो, चुप हो जाओ। ऐसे चुप हो जाओ मेरे बच्चे जैसे तुम्हें कभी बोलना ही नहीं आता था, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। तुम अपने विचारों से, अपने क्रोध से उन सब चीज़ों को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा शरीर आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है।
तुम्हारा मन आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है, पर अगर तुमने मेरी भक्ति की है और इतने वर्षों तक मुझ पर यकीन रखा है, तो थोड़ा और यकीन रखो कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 444 अंक टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अब तुम कुछ करो या ना करो, जो मैंने निर्धारित कर रखा है वो तो तुम्हारे लिए ही होगा ही, लेकिन अगर तुमने क्रोध में कोई ऐसा कदम उठा लिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और तुम्हारी सारी परिश्रम व्यर्थ चली जाएगी। अगर तुमने बौखलाहट में, अपने मन की बेचैनी में कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया मेरे बच्चे, तो फिर सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अपनी माता की बस ये सलाह मान लो कि अपने मन को शांत कर लो और थोड़ा और इंतज़ार कर लो। मेरे बच्चे, तुम कैदी बनते जा रहे हो। तुम्हें एक ही चीज़ करनी है, तुम उस पर ही अड़ गए हो, उसके बाहर की दुनिया सोच ही नहीं रहे हो, उसके बाहर कुछ देख ही नहीं रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये नहीं हुआ तो जीवन का अंत हो जाएगा, पर तुम्हारे उस कैद से, उस जेल से तुम्हें निकालने के लिए ही ये सब कुछ रचा है मेरे बच्चे, कि तुम्हारी सीमा बंधी हुई नहीं है। तुम किसी एक चीज में सिमटकर जीने के लिए नहीं बने हो। तुम जो चाहो वो कर सकते हो और बहुत सारे रास्ते हैं जिन पर चलकर तुम्हें सफलता मिल सकती है। तो अपने उस बंधन को, अपनी उस बेड़ियों को तोड़ो। तुम जो कर रहे हो, तुम्हारा जो सपना है, उस पर पूरा ध्यान दो, पर पूरी तरह से उस पर निर्धारित मत हो जाओ। अपनी खुशियों को, अपने खाने पीने को, अपने जीवन को, सब कुछ एक चीज पर छोड़कर मत बैठ जाओ। अपनी सोच को, अपने आप को किसी एक चीज का, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक सपने का कैदी मत बनाओ मेरे बच्चे। आने वाले कुछ महीनों में ही तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि जो लोग आज ये कह रहे हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम जीवन में कभी सफल नहीं होंगे, वही लोग कहेंगे कि अरे हमें तो पहले से ही पता था कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। पर उसके लिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी सोच से, अपने कैद से बाहर आना पड़ेगा। तुम्हें अपनी सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, जितना कोई सोच ही नहीं सकता है। तुम्हें वो सपने देखने पड़ेंगे जो सपने कोई सोच भी नहीं सकता मेरे बच्चे। तब जाकर तुम धीरे धीरे अपने छोटे छोटे सपनों को पाने लगोगे। तब वो खुशियाँ तुम्हें बहुत आसानी से मिलेंगी, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा होगा। अभी तो तुम्हारा बस एक ही लक्ष्य है, तुम उसी के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें कुछ भी मिल रहा है, कोई भी खुशी मिल रही है, तुम खुश हो ही नहीं रहे हो। तुम एक मायूसी के साथ वो कार्य कर रहे हो जैसे तुम्हारी कोई ड्यूटी है उस कार्य को करना, जैसे तुम्हें तुम्हारी कोई मजबूरी है उस कार्य को करना। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो। तो तुम्हें ऐसा कोई सपना देखना होगा जिसमें तुम खुश रह के वो कार्य करो। तुम किसी चीज में सफल नहीं हो रहे हो तो उसको ऐसे ऐसे देखो कि मैं इससे कुछ सीख रहा हूँ, इस चीज से मुझे प्रेम है। तुम्हारे परिस्थिति को बदलने में ज्यादा समय नहीं रह गया है, बहुत कम समय रह गया है, तो ध्यान लगाओ। अगर तुम्हें ध्यान लगाना नहीं आता
अगर तुम मेडिटेशन नहीं करते हो तो शांत रहकर बैठना सीखो, अपने मन को शांत रखना सीखो और खुद को शांत रखना सीखो। तुम्हारे अंदर बहुत ऊर्जा है और बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हारी मदद करना चाहती है, पर तुम इतने व्याकुल हो जा रहे हो, इतनी घबराहट हो रही है तुम्हें कि तुम किसी की सहायता ही नहीं चाहते हो। तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी है, कुछ अलग करने की ताकत है, उसको पहचानो, उस पर काम करो मेरे बच्चे। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, ऐसे हर बात पर परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे ये सोच लेने से कि माता भविष्य में कुछ भी ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने जो सोचा है वही होगा। तो तुम सोच ही क्यों रहे हो? तुम अच्छा बुरा कुछ भी क्यों सोच रहे हो? मुझे तो यही नहीं समझ में आता है, क्योंकि होगा तो वही ना जो मैंने सोच रखा है, जो मैंने लिख रखा है। तो तुम्हारे सोचने से क्या होता है? तुम्हारे ये सोचने से कि माता मैं इस चीज में सफल नहीं हूँगा, माता मैं हार जाऊंगा माता, और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे यह सोचने से तो सब कुछ बर्बाद नहीं हो जाएगा ना मेरे बच्चे। तो तुम बस सोचकर बस अपने आप को बीमार कर रहे हो, अपने आप को अपनी सोच का कैदी बना रहे हो, और जो मैं करना चाहती हूँ उस कार्य को भी बिगाड़ रहे हो। बस आंख बंद करके मौन हो जाओ और बस मुझे याद करो, मेरा नाम लेते रहो। मैं सब ठीक करूँगी, तुम्हारी हर परिस्थिति बहुत जल्द ही तुम्हारी माता ठीक करेंगी और तुम्हें वो सारी खुशियाँ देंगी। तुम्हें तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दूंगी मैं। ओम नमः शिवाय।